हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चॉपर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और सेमेस्टर एग्जामिनेशन दोनों में हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लिए। तो पहला क्वेश्चन है, द बिलो गिवन फिगर इज दैट ऑफ ए डैश IGBT इज यूज्ड एज ए चॉपर स्विच। देखिए यहाँ पे ये स्विच की बात किया है, ये कैसा स्विच कह रहा है कि ये IGBT है और पूछा है कि कैसा फिगर है ये। ऑप्शंस हैं स्टेप अप, स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप अप चॉपर या नन ऑफ द मेंशन्ड। तो बच्चों देखिए एक चॉपर सर्किट है, अब बताना है कि ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन। तो देखिए जब इस स्विच को क्लोज रहेगा, है ना, जब ये क्लोज रहेगा तो क्या होगा, यहाँ से सप्लाई जाएगी, ये रिवर्स बायस में होगा, आगे जाएगी, इंडक्टर आपका चार्ज होगा और यहाँ से लोड में वोल्टेज और करंट फ्लो करेगी और यहाँ पे वोल्टेज होगा। ठीक है, अब देखिए जब क्या हो गया कि जब ये चार्ज हो जाएगा पूरा और स्विच को हम कहते हैं कि ओपन कर दिए, जब स्विच ओपन हो जाएगा उस केस में हमारा इंडक्टर फुल चार्ज है। अब क्या करेगा, ये इंडक्टर सप्लाई करेगा इस तरीके से एक करंट यहाँ पे, है ना, जिसको हम लोग कहेंगे कि वो फ्री व्हीलिंग पीरियड चल रहा है। उस केस में देखिए आपका यहाँ का जो वोल्टेज हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जब फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक बार आपको वोल्टेज मिल रहा है Vs यहाँ से था और उसमें से इंडक्टर वाला लॉस हो रहा है ना, तो मींस Vs से कम ही मिल रहा है और दूसरी बार कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो वोल्टेज देखिए आपको यहाँ पे डाउन ही मिल रहा है बच्चों, पूरे साइकिल की बात कर लें तो ये कैसा चॉपर है, स्टेप डाउन चॉपर। तो आंसर हो जाएगा बी, स्टेप डाउन चॉपर। अगला क्वेश्चन है, इन द बिलो गिवन सर्किट व्हेन स्विच इज ऑन। फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसान है। स्विच कह रहा है कि ऑन है, अब स्विच ऑन का मतलब है कि ये क्लोज है। ठीक है, स्विच ऑन का मतलब होता भी है कि स्विच को आपने क्लोज किया है। तो जब स्विच को क्लोज करते हैं उस समय क्या पूछा है, वोल्टेज इज नॉन जीरो एंड करंट इज राइजिंग, voltage is non-zero and current is decaying, voltage is zero and current is rising, voltage is zero and current is decaying। तो अभी मैंने बताया जब स्विच क्लोज रहेगा उस केस में क्या होगा, यहाँ पे इंडक्टर आपका चार्ज होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा और करंट क्या हो रही होगी, करंट डिक्रीज हो रही होगी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टू का ए, वोल्टेज इज नॉन जीरो एंड करंट इज राइजिंग, है ना। तो टू का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, इन द बिलो गिवन सर्किट व्हेन स्विच इज ऑफ। अब स्विच ऑफ है, इसका मतलब कैसा है, ये स्विच आपका कैसा है, ओपन है। स्विच का मतलब है बच्चों, इस चॉपर सर्किट से इस स्विच की बात किया है, IGBT स्विच लिया है यहाँ पे। तो इस स्विच को जब ओपन कर दिया तब पूछ रहा है कि क्या होगा, वोल्टेज और करंट के बारे में, कि वोल्टेज इज नॉन जीरो एंड करंट इज राइजिंग, voltage is non-zero and current is decaying, voltage is zero and current is rising, voltage is zero and current is decaying। तो देखिए जब ये ओपन हो जाएगा तो हमारे फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाता है। इस केस में यहाँ से यहाँ का वोल्टेज देखिए शॉर्ट सर्किट कर देगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका वोल्टेज जीरो। और वोल्टेज इस समय जीरो हो गया, अब करंट कैसी होगी, यहाँ पे करंट आपकी जो हो रही होगी वो डिक्रीज हो रही होगी। तो इसका मतलब वोल्टेज जीरो और करंट डीके कर रहा है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन ए स्टेप डाउन चॉपर इफ Vs इक्वल टू 100 वोल्ट, सोर्स वोल्टेज आपका दिया है Vs इक्वल टू 100 वोल्ट, है ना, एंड द चॉपर इज ऑपरेटेड एट ड्यूटी साइकिल, अल्फा की वैल्यू दिया है 0.75, 75% का मतलब हो गया 0.75, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज। तो बच्चों आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप डाउन चॉपर है ना। तो स्टेप डाउन चॉपर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, V नॉट इक्वल टू अल्फा Vs, अल्फा की वैल्यू है 0.75, Vs की वैल्यू 100, तो ये आ जाएगा आपका 75 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा बी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और ये गेट में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इफ V नॉट इज द आउटपुट वोल्टेज एंड Vs इज द इनपुट वोल्टेज, देन फॉर द बिलो गिवन सर्किट V नॉट इक्वल टू Vs, V नॉट इज लेस देन Vs, V नॉट इज ग्रेटर देन Vs। तो बच्चों देखिए क्या होता है इसमें, अगर इस स्विच को हम क्लोज रखें, है ना, जब ये स्विच क्लोज रहेगा तो क्या होगा, ये शॉर्ट कर देगा इसको, इसका मतलब आउटपुट जो वोल्टेज आएगा वो जीरो रहेगा और यहाँ पे लोड में कोई करंट उस समय नहीं होगी। अब सेकंड केस की बात करें कि जब इसको ओपन कर देंगे, अच्छा जब ये
क्लोज था उस समय क्या हो रहा होगा, ये आपका इंडक्टर इस तरीके से चार्ज हो रहा होगा, है ना, ये इंडक्टर आपका फुली चार्ज हो गया। अब जब स्विच को ओपन कर दिया तो ओपन करने के बाद देखिए ये सोर्स वोल्टेज और ये इंडक्टर आपका ऐसे दोनों मिल के सप्लाई करेंगे किसको, लोड के लिए, ठीक है, दोनों मिल के सप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो आउटपुट में वोल्टेज आएगा वो कितना हो जाएगा, वी नॉट इक्वल टू वी एस प्लस एल डी आई बाई डी टी, है ना। तो देखिए ये सोर्स वोल्टेज था प्लस इतना वोल्टेज एक्स्ट्रा मिलेगा, मीन्स आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिलेगा किससे, सोर्स वोल्टेज से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं स्टेप अप चॉपर, ठीक है, ये स्टेप अप चॉपर की सर्किट है। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन बिलो सर्किट व्हेन स्विच इज ऑन, देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया कि स्विच को जब ऑन किया है, ऑन का मतलब स्विच क्लोज है, तो जब स्विच क्लोज था हमारा, ये स्विच क्लोज है, तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज आपका जीरो था और इससे लोड से करंट भी जीरो थी, आई एल इक्वल टू जीरो। ऑप्शन देखते हैं, वोल्टेज इज नॉन जीरो एंड करंट इज राइजिंग, वोल्टेज इज जीरो करंट इज डिकेइंग, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर नॉन जीरो, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अभी हम पहले ही इसके पहले वाले में कर चुके हैं कि दोनों जीरो होगा उस केस में, है ना। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन बिलो सर्किट व्हेन स्विच इज फर्स्ट स्विच्ड क्लोज्ड एंड देन ओपन, कह रहा है इस स्विच को पहले क्लोज किया गया है एक बार और क्लोज करने के बाद ओपन कर दिया गया, ठीक। अब ओपन कर दिया गया, अब इसमें इसलिए दिया है कि पहले क्लोज किया गया, अगर वो नहीं कहेगा तो हम कहेंगे कि इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं स्टोर होगी, है ना। पहले क्लोज किया गया ताकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो जाए, उसके बाद इसको स्विच को ओपन कर दिया है। अब क्या करेगा, ये वोल्टेज सोर्स और ये इंडक्टर मिलकर सप्लाई करेंगे जैसे बताया था, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वोल्टेज इज नॉन जीरो एंड करंट इज राइजिंग, वोल्टेज इज जीरो एंड करंट इज डिकेइंग, वोल्टेज इज नॉन जीरो एंड करंट इज डिकेइंग, वोल्टेज इज जीरो एंड करंट इज राइजिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वोल्टेज इज नॉन जीरो एंड करंट इज डिकेइंग। देखिए बच्चों वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज इस समय स्टेप अप है आपका, तो आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, वी नॉट इक्वल टू वी एस प्लस एल डी आई बाई डी टी, मीन्स वोल्टेज तो जीरो नहीं होगा और करंट क्या हो रहा होगा इस समय, अब डिक्रीज हो रहा होगा क्योंकि इंडक्टर इस समय क्या हो रहा है, अब डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। जब चार्जिंग हो रहा था तो इंक्रीज कर रहा था, अब डिस्चार्ज हो रहा है ये, तो धीरे धीरे करंट कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड व्हेन स्विच इज फर्स्ट क्लोज एंड देन ओपन। अब लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा उस समय, पूछा है कि जब स्विच को एक बार क्लोज करके ओपन कर दिया जाए। तो ओपन करने पे मैंने बोला, दो बार अभी बताया कि जो है इंडक्टर और सोर्स वोल्टेज एक साथ मिलकर सप्लाई कर रहे होंगे लोड को, आउटपुट वोल्टेज आपका आएगा वी नॉट इक्वल टू वी एस प्लस एल डी आई बाई डी टी, है ना। इसको इतनी बार लिख दे रहा हूं कि आपको याद हो जाए। तो यही ऑप्शन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी एस इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू वी एस प्लस एल डी आई बाई डी टी, इसका आउटपुट वोल्टेज होगा। देखिए कितना आसान है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज फॉर ए स्टेप अप चॉपर, एज्यूम लीनियर वेरिएशन ऑफ लोड करंट एंड अल्फा इज द ड्यूटी साइकिल। तो बच्चों इसका डेरिवेशन मैं नहीं करूंगा, है ना, ऑब्जेक्टिव की बात है। तो मैं बता दूं कि आउटपुट वोल्टेज जो आता है किसके लिए बात किया है, स्टेप अप चॉपर के लिए बात किया है। तो ये कितना होता है, वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा। वी एस क्या है, सोर्स वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज, अल्फा है आपका ड्यूटी साइकिल। तो इसका आंसर हो जाएगा वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी आंसर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज फॉर ए स्टेप अप चॉपर व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट ड्यूटी साइकिल 50%, मीन्स अल्फा की वैल्यू दिया है बच्चों 0.5, 50% मीन्स 0.5, और वीएस की वैल्यू दिया है 240, है ना। आउटपुट वोल्टेज आपको बताना है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाता है, वीएस अपॉन 1 माइनस अल्फा। वीएस की वैल्यू हो गई 240, 1 माइनस अल्फा की जगह 0.5, यानी हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 0.5, इसका मतलब हो गया ये 480 वोल्ट्स, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज आपका डबल आ गया, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 480 वोल्ट। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।